अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी भी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुझे जहाँ भी देख रहे हैं लोग सब खुश रहें और अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे। चलिए जी, बात करेंगे आज के टाइटल की। और सबसे पहले आप लोगों से करूँगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थंबनेल पे आपने देखे हैं चार व्लॉगर्स में से सबसे पहले बात करेंगे मासूम नन्हे मुन्ने हमें समझने वाले हमारे मासूम से व्लॉगर्स यूट्यूबर्स समीना और बिलाल की। लाइफ विद बिलाल की बात करेंगे जो इस वक्त जर्मनी के गाने गाए जा रहे हैं। मैं जर्मनी में हूँ, जर्मनी में इतने की चीज़ मिलती है, जर्मनी में इतने ईरे की है, इतने ईरे की है, और हमारा दिमाग सुन सुन के कीड़े जैसा हो गया है। और फिर जनाब हमें उल्लू बनाने के लिए इतने मासूमाना अंदाज में अभी रिसेंटली इनका एक व्लॉग आया था जो कि मैंने देखा। और उसमें मैंने क्या देखा, उसमें मैंने देखा कि जो हमारी समीना भाभी हैं, समीना सिस्टर, तो उनकी बहन की शादी की डेट पक्की हो चुकी है। और आज है तकरीबन कोई 6 तारीख है और फिक्स हुई है कोई 19, 20 और 21, 22 कुछ इस तरह से ना डेट डिसाइड हुई है शादी की। क्योंकि ये व्लॉग जो है पहले का शूट हुआ हुआ है और अभी जो है उसको लगाया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है बिलाल की तरफ से। तो जी डेट फिक्स होने पे बधाइयाँ मुबारकां ये चल रही थी। और साथ में जब व्लॉग शुरू होता है तो उसमें हमें समीना और बिलाल अपनी छोटी सी अनफा की शॉपिंग करते हुए नज़र आए, जो कि वो अपनी बहन की शादी में पहनने के लिए पाकिस्तान के लिए ख़रीद रही थी। और फिर एक तरफ कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं और हमारे जो है पेपर्स बन चुके हैं। और फिर जैसे ही डेट पक्की होने की ख़बर सुनाई देती है तो अपनी जो ऑडियंस है उसको सस्पेंस में डालने के लिए हमारे मासूम से जो बिलाल और समीना है उन्होंने कहा कि देखें अब हम लोग टाइम पे पहुंच सकते हैं या हम शादी अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या ये अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को पागल समझते हैं? क्योंकि जो डेट रखी गई है वो इन्हीं से तो पूछ के रखी गई है कि आप पाकिस्तान कब आएंगे। कोई आज से 2 दिन पहले के व्लॉग में जिस पे मैंने व्लॉग बनाया था कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये कोई टैक्सी वगैरह अफोर्ड कर ले, क्योंकि मैंने ये भी सुना है जो जर्मनी में मौजूद है कि उबर करीम तो वहाँ नहीं होती लेकिन टैक्सीज चलती हैं और माशाल्लाह यूट्यूब से तो इतना कमाते हैं। और जो हमारी समीना भाभी हैं तो वो भी वहाँ जॉब करती हैं और बहुत अच्छी इनकम है। अब जो शख्स 15,000 के पाकिस्तानी 15,000 के शूज़ वहाँ पहन सकता है, ख़रीद सकता है और अपनी अनफा के लिए शॉपिंग कर सकता है, कि अपनी बीवी की तकलीफ़ को देखते हुए एक टैक्सी नहीं अफोर्ड कर सकते। और उसी व्लॉग में हमारे जो समीना सिस्टर हैं वो हमें बोलती हुई नज़र आई बस स्टैंड में कि जो मेरी बहन है उसने कहा है कि जब तक अनफा नहीं आएगी मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरे जो बहनोई हैं वो दुबई में रहते हैं और उन्होंने वहाँ से अनफा के लिए शॉपिंग की है, तो हम लोग जब पाकिस्तान जाएंगे तब ही मेरी बहन की शादी होगी। तो क्या इनसे पूछ के डेट फिक्स नहीं की होगी? लेकिन नहीं जी, हमने तो हर इवेंट को कैश करना है, हर प्रोग्राम को कैश करना है और आवाम को हमने समझा हुआ है उल्लू जो मर्ज़ी कर लो, हम तो उल्लू बनाएंगे और हमारी ऑडियंस उल्लू बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे समझदार होते हैं जो इनके इशारों को, इनकी बातों को आसानी से समझ लेते हैं। तो ये थे हमारे मासूम से यूट्यूबर बिलाल और समीना। और अब इनकी एक और बात मैं करने जा रही हूँ। सिस्टर हमें ये कहती हुई नज़र आई जब उन्होंने अपनी बहन की शादी पे कपड़े पहनने की बात की, तो उन बिलाल ने बोला कि मैं शेरवानी पहन लूँगा, तुम अपनी शादी का सूट पहन लेना। तो फ़ौरन से हमारी समीना सिस्टर मौका हाथ से थोड़ी जाने देते हैं, अपनी नंदों को ताना दे बैठी, ख़ास तौर पे आमना को, लाइफ विद आमना जो कि इनकी नंद है। क्योंकि बिलाल की शादी में आमना ने पहना था अपनी शादी का सूट, यानी रेड लहंगा जो उनकी शादी का था। तो मैं यहाँ पे बिलाल और समीना को ये कहना चाहूँगी कि कोई बुरी बात तो नहीं है अपनी शादी का लहंगा पहनना। और बहनों की और भाभीयों की तो ड्रीम होती है कि भाई हमारी मतलब जो शादी के ड्रेसेस हैं वो हमारे किसी देवर की या हमारे भाई की या बहन की शादी में काम आ सके।
लेकिन नहीं, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया, फ़ौरन टॉन्ट किया कि भाई ये तो ब्राइड का दिन होता है तो ब्राइड को अलग नज़र आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, आप उनकी सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, तो ये जो मखसूस रिश्ते होते हैं ना, ये अलग नज़र आने चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले सहर हयात के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने कहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कोई दूर की वो कोई दोस्त थी, भाई बनाया हुआ उनके मियाँ समी को उस लड़की ने भाई बनाया हुआ है, तो वो उस शादी में अपनी शादी का लहंगा पहन कर आ गई, जबकि उनका कोई उनसे किसी किस्म का रिलेशन नहीं है। पहनना होता तो उस लड़की की भाभी ने या बहन ने किसी ने पहना होता तो वो समझ में भी आती। तो इसमें कोई शर्म और लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि इतने महंगे ये ड्रेस होते हैं और फिर इंसान इस चीज़ का वेट करता है कि हमारे भाई या देवर की शादी का वक्त आए, बहन की शादी का वक्त आए तो हम ये पहन सकें। फिर कहाँ पहनेंगे? तो चलो, कंजूस लोगों की जेब में से पैसा निकलेगा और लेंगे, जो हमारे बिलाल भैया कंजूस हैं। सॉरी बिलाल भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं अवार्ड किसको मिल रहा है। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है, अवार्ड मिल रहा है मारिया बिलाल की एक्टिंग को, जो कि उनकी चल रही है। और साथ साथ सिर्फ मारिया बिलाल की एक्टिंग नहीं चल रही है, इसमें इन्होंने शामिल किया हुआ अपने ससुरालियों को, बिलाल ने अपने ससुरालियों को शामिल किया हुआ है। इनकी जो बहनें हैं वो भी टकाटक अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए जा रही हैं और बोले जा रही हैं कि हमारी बहन बहुत बीमार है, बहुत तबीयत ख़राब है। तो ये जब मौसम चेंज होता है, फीवर होता है, फ्लू होता है, गला ख़राब होता है, कफ होती है, ये तो हो जाता है, नॉर्मल बात है। लेकिन ये अपनी बीमारियों को तो बाखूबी कैश करना जानते हैं और ये अब उस चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके ये मिला रहे हैं। अब देखो भाई, मैं एक बात बताती हूँ कि बिलाल, वो कौन से ऐसे माँ बाप चाहेंगे, कौन से ऐसे माँ बाप, मुझे वो माँ बाप दिखा दें कि बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने के लिए बाप घर में ही बैठा हुआ है, वो घर से जाने को तैयार ही नहीं है। यानी मैं बात कर रही हूँ मारिया के अब्बा जी की। अब्बा जी ने मारी छड़ी कान पे, वो कान पे चोट तो नज़र नहीं आई बिलाल भैया के, और फिर उसके बाद अब्बा जी घर से जा ही नहीं रहे, वो 2 दिन से घर पे बैठे हुए। मैं तो मारिया को लेके जाऊंगा। अच्छा, मारिया की इतनी तबीयत ख़राब है, तो पहले ये होता था मारिया की तबीयत ख़राब होती थी, अम्मा जी आ जाती थी ख्याल रखने के लिए। लेकिन अब जो ड्रामा चल रहा है ना कि तबीयत ख़राब है तो हमने लेके जाना है मारिया को 2-3 दिन के लिए, तो मारिया चली जाए। लेकिन नहीं जा सकती ना मारिया, क्योंकि मारिया चली गई तो मारिया बिलाल व्लॉग्स कैसे बनेगा? क्या बिलाल अपने ऊपर व्लॉग बनाएगा? और बिलाल को कौन देखेगा? बिलाल पे तो व्यूज़ ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बस ये ड्रामा हो रहा है कि मैं जाना नहीं चाहती, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अम्मी अबू मुझे लेके जाना चाहते हैं। एक तरफ तो आपकी अम्मी और बहनें कह रही हैं कि हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए लेके आना चाहते हैं, और आप अगले 1 दिन 2 दिन पहले कह रही हैं कि वो मुझे हमेशा के लिए लेके जाना चाहते हैं। यार कोई एक ड्रामा डिसाइड कर लें आप, कुछ समझ में नहीं आती। और फिर मज़े की मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो ये सोच के अपनी बेटी को बिठा के रखेंगे कि वो आएगा, वो शहज़ादा जिससे हमारी बेटी का निकाह हुआ है और वो दूसरी बीवी करके बैठा हुआ है और वहाँ से धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए जा रहा है और घूम फिर रहा है, उसको अय्याशियाँ करा रहा है, और हमारी बेटी घर बैठी हुई है और इंतज़ार में बैठी है कि दूल्हे राजा आएंगे और मुझे लेके, मेरी बेटी को लेके जाएंगे। कौन बिठाता है किसी के इंतज़ार में अपनी बेटी को इतने सालों से? 3-4 साल हो गए उस निकाह को। 2019 में भी ये नहीं, 2015 में हुआ था निकाह शायद इनका, कुछ थोड़ा मुझे भूल गया। तो इतने सालों में कौन पागल अपनी बेटी को इतने साल एक बंदे के निकाह में बिठा के रखेगा, और जबकि ये भी पता हो कि वो शादी कर चुका है, बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहा है और बीवी को अय्याशियाँ करा रहा है, शॉपिंग करा रहा है, और इसको पूछ भी नहीं रहा। अरे यार बस कर दो ये ड्रामा पहली बीवी का। लोग बेवकूफ़ नहीं है, खुद ही कमेंट्स, खुद ही वीडियो व्यूज़ ख़रीदते रहते हैं, पैसा जो है। तो ये है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। तो इन्होंने जो है ना, जो इंडिया के एक चैनल था ना बड़ा फेमस जिसका वो स्टार बना हुआ होता था, तो उस ड्रामों को भी पीछे छोड़ दिया है यार कसम से। इतने बड़े ये दोनों मियाँ बीवी नौटंकी नाटक करते हैं। एक बहन बोलती है 2-3 दिन के लिए हम तबीयत ख़राब होने पे अपनी बहन को घर लाना चाहते हैं, और मारिया खुद बैठ के और बिलाल खुद बैठ के रोने रो रहे हैं,
और फिर बिलाल साहब बोलते हैं कि मारिया की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बुखार है और इतनी दवाई। जब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मारिया घर पे क्या कर रही है? मारिया को तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए भाई। फीवर तो अभी सोनिया गोपाल का जो बेटा मरा था 3 महीने पहले, तो वो बुखार ही तो हुआ था सोनिया को, तो बेटा मर गया था। तो इनको तो फटाफट जो मारिया उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वरना फिर मिसकैरेज हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो समझ सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, अक्लमंद है मेरी पब्लिक। तो जी ये है ड्रामाबाज, ये कहानियाँ चल रही हैं व्यूज़ के लिए, हमें इमोशनल वो किया जा रहा है। आप बताएं हम क्या करें, आप बताएं मैं क्या करूं? मैं अपने माँ बाप के साथ घर जाऊं और 2-3 दिन के बाद घर वापस आ जाओ इलाज करवा के? यार बस कर दो। चलें जी आगे बात करेंगे सोनिया गोपाल साहब। तो अफसोस, बहुत अफसोस। आप इनके व्लॉग्स देखते हैं, जो देखने वाले हैं मुझे ये बताएं कि डेली बेसिस पे ये मियाँ बीवी घूमने फिरने, खाने, अपनी पेट पूजा करने निकलते हैं घर से बाहर। फिर घर में फ्रूट्स की पेटियाँ आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, यानी ज़्यादातर घूमने फिरने। और घूमना फिरना कोई पानी से गाड़ी तो चलती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ का बेहद अफसोस हुआ। वो किस चीज़ पे अफसोस हुआ? अभी कुछ कल परसों में इनके कोई रिश्तेदार की शादी हुई, इन्हीं की गैदरिंग के लोग थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, और इनके रिश्तेदार भी थे, जिसमें सोनिया गई मेहंदी में और बारात पे गए गोपाल साहब, क्योंकि सोनिया की बेइज्जती हो गई थी तो वो अगले दिन नहीं गई। अच्छा ये चीज़ तो दूसरी चीज़, अफसोस की जो बात है, उस बंदे का मैंने कमरा देखा, जो दुल्हा था, ना दीवारों पे प्लास्टर था, ना रंग था, और सबसे बड़ी बात कि उस आदमी के, दूल्हे के कमरे में छत का जो फ़ैन होता है ना, सीलिंग फ़ैन, वो भी नहीं था। और बेड की हालत अल्लाह माफ़ करे, आप लोग जाके देखें, मेरा तो मतलब दिल दुख गया कि नीचे ईंटें रखी हुई बेड के, जो सपोर्ट के लिए नीचे उसकी शायद पाए वाए नहीं थे बेड के, तो उस पर ब्लॉक्स रखे गए उसको टिकाने के लिए। ये हाल था। इतने तुम लोगों के पास पैसे हैं, तुम लोग यूट्यूब से इतना कमा रहे हो, उस बंदे को चलो प्लास्टर दूर की बात है, चूना करवा देते, चूना करवा के एक पंखा लगा देते हैं। और उस कमरे में आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, पंखा एक सबसे बड़ी बात है, और दरवाज़ा भी नहीं था उसके कमरे का, पर्दा डला हुआ था बाथरूम में भी और दरवाजे में भी। ये हाल है इन लोगों का। कि अफसोस है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इतनी महंगी गाड़ी ले लो, तुम अपनी बीवी के स्किन ट्रीटमेंट करवा लो, तुम अपनी बीवी को जो है जगह जगह घुमा लो, फिरा लो, कपड़े दिला लो, शॉपिंग करा लो, खिला पिला लो। तो एक गरीब जो तुम्हारा रिश्तेदार है, उसकी शादी हो रही है, कुछ नहीं मांग रहे ना, वो कुछ बोल रहे, एक पंखा लगवा दो, एक टीन का दरवाज़ा लगवा दो। तो क्या इतने पैसे नहीं थे आप लोगों के पास? वो वाली बात करूँगी जो मैं कुछ दिनों से करती आ रही हूँ कि ये जितने भी बड़े यूट्यूबर्स होते हैं या जितने भी फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, इनके दिल बहुत चिड़िया की तरह हो जाते हैं। पैसा आने के बाद कुछ लोगों का दिल चिड़िया जैसा हो जाता है। तो अफसोस, शर्म की मकाम है, डूब मरो। अच्छा जी, आखिर में बात करेंगे क्या हुआ, यानी सदाकत सियाल और उनकी वाइफ किरण के बारे में। काफ़ी दिनों से मैंने इन पे कोई वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन अचानक मैंने इनकी एक वीडियो देखी जिस पे उन्होंने अपने जो देखने वाले हैं उनसे सवाल किया, साथ उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया उनकी ऑडियंस ने। किस चीज़ की नाराज़गी थी? नाराज़गी इस चीज़ की थी कि अभी कुछ टाइम पहले ये लोग लाहौर गए अपने भाई के घर पे, और वहाँ जाने से पहले उन्होंने अपने देखने वालों को नहीं बताया कि हम लाहौर क्या करने जा रहे हैं लियाकत भाई के घर। तो यहाँ वसीम ने उसी दिन व्लॉग अपलोड किया इनके छोटे भाई सदाकत भाई के। उन्होंने बता दिया कि भाई गए हैं भाभी के कुछ इलाज के लिए, कि यहाँ दिखा दिया, काफ़ी डॉक्टर्स को आराम नहीं आ रहा, तो वहाँ लेके गए, जो उनके सर दर्द का मसला चल रहा है किरण भाभी। तो उस पर हो गई उनकी थोड़ी सी ऑडियंस, उनके व्यूअर्स नाराज़, जिस पे उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, हम आपको बता देते। तो हुआ क्या है ऐसा किरण भाभी को कि इलाज के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहा है। तो ये मैं नहीं कहती, ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि शायद किरण भाभी जो है एक्सपेक्टेड हैं, प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे तो अगर प्रेग्नेंट है
एक्सपेक्टेड है, तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी और दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक खैर से जो हमारी किरण भाभी हैं उनके आने वाले बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए, किरण भाभी को सलामत रखे। और अगर वो नहीं बताना चाह रही इस चीज़ को तो मैं कहूँगी वेल एंड गुड है, क्योंकि हमारे यूट्यूबर्स ने गंद मचा के रखा हुआ है यूट्यूब पे। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने जो उजी राजा पे बनाई थी कि उन्होंने अपनी बीवी की प्रेगनेंसी नहीं शो की। जब बेबी इस दुनिया में आके 1 मंथ का हो गया तो उन्होंने अपने बेबी को दिखा दिया, फेस नहीं दिखाया लेकिन बता दिया कि बॉय हुआ है। तो उन्होंने अपनी बीवी को बिल्कुल ना दिखाया ना अपनी ऑडियंस को बताया कि मेरी बीवी एक्सपेक्टेड है। वीडियो बनाते थे लेकिन यहाँ तक। तो अगर सदाकत भाई नहीं बता रहे, किरण भाभी नहीं बता रहे, तो अच्छी बात है, नज़र भी लगती है। और ये बहुत कहते पर्दे वाली बातें होती हैं कि अल्लाह ने भी इन चीज़ों का पर्दा रखा है, तो हम इंसानों को तो उस पर अमल करना चाहिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर वो ऑडियंस को नहीं बता रहे हैं। और अगर हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगी गलती हुई है कि जो बात वसीम ने बता दी थी तो वही अगर ये किरण भाभी और सदाकत भाई बता के चले जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनकी ऑडियंस उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो हमें हर चीज़ जैसे बताते हैं और बताते हैं। बाकी जो उनके व्लॉग्स चल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंजॉयमेंट चल रही है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी किरण भाभी और सदाकत भाई को कि बाइकआउट करें उन तमाम चीज़ों का जिस पे मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आप ना ख़रीदें। तो वो मैंने आपके व्लॉग्स में देखी थी कि आप बाय कर रहे थे, तो इन चीज़ों को ना ख़रीदें, आपकी ऑडियंस नाराज़ होती है। तो बाकी ओवरऑल आप लोग का तो बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं लूँगी आप लोगों का, आई होप कि मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक में कमी होती है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।